आप सभी बच्चों का स्वागत है एसएससी वाला परिवार पर। 9 जनवरी आ गया है और 9 जनवरी को हर साल मनाया जाता है भारत में प्रवासी भारतीय दिवस। यानी ऐसे लोग जो भारत से बाहर हैं, जिनका भारत से कोई ना कोई संबंध पास्ट में रहा है, उनका भारत के विकास में योगदान, उसी को सम्मान देने के लिए, उसी को मान्यता देने के लिए हर साल मनाया जाता है 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस। चलिए जानते हैं कि भाई प्रवासी भारतीय दिवस कब से मनाया जा रहा है और गांधी जी से इसका क्या संबंध है। चले तो इस छोटी सी वीडियो में हम पूरा प्रवासी भारतीय दिवस जान लेंगे। तो 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर गुजरात में गांधी जी का जन्म होता है और उनकी जो स्कूलिंग है वो भी भारत से ही होती है, लेकिन आगे चलकर लॉ करते हैं गांधी जी और वो लंदन से लॉ करते हैं। लेकिन जब भारत आते हैं तो इनका स्ट्रगल वाला फेज शुरू होता है, क्योंकि भारत में हम नहीं देखते कि इनको शुरुआती चरणों में कोई जॉब मिलती है। सोचें, किसको मालूम था आगे चलकर जो फादर ऑफ इंडिया कहलाएंगे, एक टाइम पर उनको भी स्ट्रगल करना पड़ा था। लेकिन ऐसे टाइम पे साउथ अफ्रीका में इनके क्लाइंट थे दादा अब्दुल्ला, वो इनको साउथ अफ्रीका आमंत्रित करते हैं एक लीगल केस लड़ने के लिए और गांधी जी जाते हैं, क्योंकि बहुत अच्छी सैलरी भी ऑफर हुई थी, ट्रैवल अकोमोडेशन पूरे कॉस्ट भी वो व्यक्ति देने को तैयार थे। और तब गांधी जी साउथ अफ्रीका जाते हैं, मगर वहां पर वो एक सच्चाई से उनका आमना सामना होता है, क्योंकि 1893 को जब गांधी जी साउथ अफ्रीका जाते हैं, वहां पर एक फर्स्ट क्लास टिकट लेकर बैठते हैं, लेकिन ट्रेन में एक व्हाइट व्यक्ति इनकी मौजूदगी से अनकंफर्टेबल फील करने लगता है और तब वो अथॉरिटीज को बुलवा के इनको इस ट्रेन से उतरवा देता है। 1893 को साउथ अफ्रीका में गांधी जी ने रंग भेद यानी डिस्क्रिमिनेशन पहली बार फेस किया और उन्होंने ठान लिया कि इस व्यवस्था को तो बदलना है। लेकिन साउथ अफ्रीका में सिर्फ यही समस्या नहीं थी, साउथ अफ्रीका में कई और भी अलग अलग प्रकार की समस्या भारतीय और एशियाई मूल के लोगों को हुआ करती थी। और 1906 में साउथ अफ्रीका की सरकार एक कानून लाती है कि भाई एशिया के लोगों को एक प्रमाण पत्र, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जिनमें उनके अंगूठे के निशान हो, वो हर वक्त अपने साथ रखने। गांधी जी ने इसका विरोध किया। गांधी जी का कहना था कि भैया अगर कोई कानून है तो सभी साउथ अफ्रीका के लोगों के लिए हो, सिर्फ भारतीय एशियाई मूल के लिए ना हो। और अंततः रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जलवा दिए और साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट को अपनी ये पॉलिसी, ये कानून वापस लेना पड़ा। आगे भी गांधी जी ने साउथ अफ्रीका में सत्याग्रह किए, यानी जब आप सच्चे हो तो सत्य के लिए आग्रह, आप डटे रहो। गांधी जी को इसके लिए जेल भी जाना पड़ा, मगर वो अपना काम करते रहे। आगे गांधी जी 1915 को भारत आते हैं और यही तिथि है 9 जनवरी 1915। और इसलिए हर साल 9 जनवरी 1915 की वजह से सबसे बड़े जो प्रवासी जो भारत लौटे और उनका क्या योगदान है भारत के लिए तो हम सब जानते हैं, इसलिए मनाया जाता है प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को, गांधी जी के इंडिया लौटने की तिथि को लेकर। भारत में गांधी जी अलग अलग सत्याग्रहों में पार्टिसिपेट करते हैं। सबसे पहला भारत में इनका सत्याग्रह चंपारण बिहार में होता है, जहां पे सरकार को वहां पर उस समय मौजूद 3 काठिया पद्धति जो किसानों का शोषण कर रही थी उसको हटाना पड़ता है। उसके बाद अलग अलग बड़े बड़े आंदोलन, असहयोग, सविनय अवज्ञा, भारत छोड़ो आंदोलन, सब में हिस्सा लेते और अंततः भारत को आजादी दिलवाते हैं। अब जब इतने बड़े प्रवासी ने इतना बड़ा काम किया तो इस बात को ध्यान में रखते हुए लक्ष्मीमल सिंघवी जी के दिमाग में सबसे पहले यह आइडिया आता है कि हम ऐसा कोई सेमिनार, ऐसा कोई सम्मेलन, कोई कन्वेंशन, कोई कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करें जहां भारत से संबंधित लोग आए और अपने विचार साझा करें। और साल 2003 से शुरू हो जाता है प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाना। तो साल 2003 आप दिमाग में रखें, यहीं से शुरू हो जाता है प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाना। शुरुआत में यह हर साल इसका एक सम्मेलन हुआ करता था, लेकिन साल 2015 में यह डिसाइड किया कि हर 2 साल में सम्मेलन किए जाएंगे। तो आज भी हर साल प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है, लेकिन सम्मेलन 2-2 सालों में होता है। 2003 से 2015 तक तो हर वर्ष हो रहा था, लेकिन 2015 से अब बाय एनुअल, हर 2 वर्ष में एक इसको ऑर्गेनाइज करता है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स और कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। ठीक है, नेक्स्ट बात करें तो भाई जब ये लास्ट सम्मेलन हुआ 17वां यानी 17th, तो जो ये 17वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन था ये इंदौर में आयोजित हुआ, इंदौर में। और जब ये इंदौर में आयोजित हुआ तो मोहम्मद इरफान अली जो गुयाना के राष्ट्रपति, उनको भारत ने चीफ गेस्ट के रूप में आमंत्रित किया। तो इंदौर में 17th प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन हुआ। 2024 में तो सम्मेलन होने नहीं वाला,
लेकिन 9 जनवरी को सेलिब्रेट तो 2024 में करेंगे ही, ठीक है। अच्छा, आपको यह भी दिमाग में रखना चाहिए कि 2003 में जो प्रथम प्रवासी भारतीय सम्मेलन हुआ था वो नई दिल्ली में हुआ था, और तब जो चीफ गेस्ट थे वो थे अनिरुद्ध जगन्नाथ। तो अनिरुद्ध जगन्नाथ स्पेलिंग ऐसी है क्योंकि वहां जाकर थोड़ा सा वहां के हिसाब से थोड़ा चेंजेस आए हैं, लेकिन है वो अनिरुद्ध ही, ठीक है। जैसे हरि विदेश में जाके हरि बन जाते हैं, वैसे अनिरुद्ध विदेश में अनिरुद्ध हो गए। एनीवेज, तो भाई 2003 पहला प्रवासी भारतीय दिवस, अनिरुद्ध जगन्नाथ इनवाइट किए गए थे, और 17वां जो हुआ उसमें मोहम्मद इरफान अली गोयाना के राष्ट्रपति। मुझे उम्मीद है आपको ये प्रवासी भारतीय दिवस पर जानकारी अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को उन तमाम लोगों तक शेयर कीजिएगा जिनका भी फायदा आप देखना चाहते हैं इस वीडियो से। चलें तो यहीं पर इसको समाप्त करते हैं। आप सभी बच्चों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।